आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे आपको पता लग जाएगा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड के बिना ये बात कंफर्म की जा सकती है कि आपके घर बेटा होगा या बेटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अक्सर पेशेंट आके ये सवाल करते हैं कि हमारे घर बेटा होगा या बेटी। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अल्ट्रासाउंड पे जो बेबी का जेंडर बताया जाता है वो 99% बिल्कुल कंफर्म होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इमेजेस देखे जाते हैं, अक्स देखा जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें डॉक्टर ने बताया कुछ हो और डिलीवरी के टाइम पे कुछ और हो। असल में बहुत कम चांसेस होते हैं कि बेबी का जो पीनस और टेस्टिस का शेडो है वो अम्बिलिकल कोर्ड के शेडो के साथ कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें बताया कुछ और हो और डिलीवरी के टाइम पे जेंडर कुछ और हो। 1% चांसेस होते हैं कि जेंडर चेंज हो, मोस्टली 99% बिल्कुल करेक्ट होता है। अब ये तो थी अल्ट्रासाउंड जिससे आपको कंफर्म हो जाता है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 70% तक सेंसिटिव होती हैं, मतलब उनकी सेंसिटिविटी 70% तक है। कुछ अलामात, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। नंबर 1 पे हमारे पास जो बहुत बड़ी निशानी है वो है मॉर्निंग सिकनेस। बेबी गर्ल के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम पे उल्टी और मथली की कैफियत होती है। एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय, बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी और मथली आती है पेशेंट को। इसकी वजह होती है बीटा एचसीजी का लेवल, जो कि हाई होता है बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। नंबर 2 पे है मूड स्विंग्स। बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि फीमेल में जो ओवरीज होती हैं वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है, उस हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के। जबकि बेबी बॉय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स नहीं आते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में वेट गेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के। उसकी वजह ये होती है कि मेल बेबी की प्रेगनेंसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि फैट की डेपोजिशन कम करता है, इस वजह से वेट गेन ज़्यादा नहीं होता। बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फैट डेपोजिशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगली बड़ी निशानी, बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में बेबी बम्प ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के। अगर कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो बेटे की प्रेगनेंसी में पेट चपटा होता है और बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। यही वजह है कि बेबी बॉय के केस में दर्दें ज़्यादा जल्दी लग जाती हैं, जबकि बेबी गर्ल के टाइम पे जो बेबी बम्प होता है वो ज़्यादा होता है, उसको पेल्विस में एंटर होने में भी टाइम लगता है और जो लेबर का ड्यूरेशन होता है वो ज़रा लंबा हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट निशानी, हार्ट बीट। बेबी बॉय के केस में जब सीटीजी की जाती है तो उसमें बेबी की जो हार्ट बीट होती है 145 से कम होती है, जबकि बेबी गर्ल के केस में जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो 145 से अबव होती है। 80% चांसेस यही होते हैं कि बेबी गर्ल के केस में हार्ट बीट 145 से ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 145 से कम आ रही है, यानी 130 आ रही है या 135 आ रही है, तो इस केस में बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बेबी गर्ल के। अगली बड़ी निशानी है यूरिन टेस्ट। अगर यूरिन टेस्ट में जो यूरिन की पीएच है वो अल्कलाइन हो तो वो बेबी बॉय है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन बॉडी से रिलीज हो रहा था। उस केस में बेबी बॉय के केस में जो पीएच होती है यूरिन की वो अल्कलाइन हो जाती है, जबकि बेबी गर्ल के केस में जो यूरिन की पीएच होती है वो एसिडिक होती है। अगली बड़ी निशानी है, बेबी बॉय के केस में आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, और जो स्किन का कलर होता है वो डल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। आपका कलर बहुत ज़्यादा डल होने लग जाएगा, पेट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ब्लैकिश निशान बनना शुरू हो जाएंगे। सिंपल वर्ड में अगर आपकी ब्यूटी कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि बेबी बॉय के केस में होता है, जो कि वजह बनता है इन सारे सिम्टम्स की। जबकि बेबी गर्ल के केस में आपकी ब्यूटी इन्हेंस होने लग जाती है, आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो कम होती है। बेबी गर्ल के केस में ये सारे सिम्टम एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती हैं, जो कि आपके साथ साथ बेबी गर्ल में भी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी इन्हेंस होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। अगली इंपॉर्टेंट निशानी है कि अगर आपकी राइट साइड की टांग की तरफ खिंचाव होता है तो वो उस केस में चांसेस होते हैं कि बेबी गर्ल है। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो आपको बताती हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लेकिन ये सारे 100% कन्फर्म नहीं है। मोस्टली 20 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड पे, जिसे अनोमली स्कैन कहा जाता है, उसमें 99% तक कंफर्म करके आपको बता दिया जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है।
अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।